हाय एवरीवन, आज बात करेंगे हैबिट नंबर 5 की। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। यानी कि पहले दूसरों को समझे ताकि फिर आपको लोग समझ सके। आज हम एक ऐसी बातचीत का तरीका जानेंगे जहां हम लोगों की फीलिंग्स को समझ के जवाब दें। कभी आपको किसी बातचीत के दौरान ये महसूस हुआ है कि आपको सुना नहीं गया या इम्पोर्टेंस नहीं दी गई, जहाँ सामने वाला बस अपने ही पॉइंट को प्रूव करने में लगा था बिना आपको समझे? ज़रा सोचिए कि अगर आप एक ऐसे शख्स बनो जो दूसरों को पहले समझता है और गहरी बातचीत करने का मौका देता है और आपसे लोग बात करके खुशी महसूस करते हैं। 5वीं हैबिट हमें यही सिखाता है जो किसी भी रिश्ते में भरोसा लाने के लिए ज़रूरी है। ऑथर कहते हैं कि कुछ लोग सिर्फ जवाब देने के लिए सुनते हैं, ना कि समझने के लिए। जैसे कि हियरिंग, एक कान से सुनना दूसरे से निकालना, और खुद ही को सही समझते हैं। लेकिन अगर आप सामने वाले को सुने, उनकी बात को समझे, उनके चेहरे का एक्सप्रेशन देखें, उनकी आवाज़ की नरमी या तेज़ी को पहचाने, उनकी जगह पे अपने आप को रख कर देखें, बिना जज करें, नेचुरल लिसनिंग करते हो और उनकी बातों में दिलचस्पी दिखाते हो, वर्ड्स रिपीट करके या सर हिला के, तो वो ये दिखाता है कि सामने वाला आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उसकी कहीं बातें भी उतनी ही ज़रूरी हैं। आप उन्हें ये भरोसा देते हो कि वो आपके साथ बिना झिझक अपनी बातें शेयर कर सकते हैं, तो वो सुरक्षित महसूस करेंगे। याद रखिए कि एक अच्छा लिसनर, एक सही सुनने वाला ज़रूरी नहीं कि हमेशा आपको सुनकर के कोई सल्यूशन ही देना है। कभी कभी सुनना या साथ देना ही सल्यूशन होता है। तो वही चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है रिश्ते को निभाने के लिए। फ़र्ज़ कीजिए आप ऑफिस में एक बहस के दौरान आपके टीम मेंबर आपसे आंख से आंख मिलाकर बात नहीं कर रहे, बल्कि अपना ही बोले जा रहे हैं और सीधा सीधा किसी भी प्रॉब्लम को बिना समझे वो कह रहे कि यही हुआ होगा, सीधा सॉल्यूशन पे, अंतिम परिणाम पे पहुंच रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में आपने कुछ अलग किया। आपने सोचा कि मैं इसे पहले समझता हूँ। जब आपने उनको समझा तो उन्हें एहसास हुआ कि मेरी कहाँ गलती है, मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है। इससे सारी गलतफहमियाँ दूर हो जाएगी। आते हैं अगले हैबिट पे, हैबिट नंबर 6। कैसे लगेगा आपको अगर मैं ये कहूँ कि बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट सिर्फ मेहनत करने से नहीं मिलता, बल्कि साथ मिलकर काम करने से आता है। फ़र्ज़ कीजिए कि किसी भी प्रॉब्लम का हल आप इस तरीके से निकाल रहे हो जहां रिज़ल्ट अकेले नहीं बल्कि साथ काम करने से ही आएगा। वो डिज़ाइन ही आप ऐसा करोगे जिसके लिए सबको साथ मिलकर काम करना ही पड़ेगा। हैबिट नंबर 6 की यही अच्छी बात है, सिनर्जाइज, जहाँ टीम वर्क और अच्छे आइडियाज़ एक साथ मिलकर बड़ा कुछ हासिल करते हैं। अगर एक रूम में 10 लोग हैं और सबके पास 2-2 साल का एक्सपीरियंस है, तो सबका मिलाकर के लगभग 20 साल का एक्सपीरियंस उस रूम में मौजूद है। तो वही काम अगर कोई अकेले करेगा तो 2 साल के एक्सपीरियंस से होगा। वही काम 10 लोग मिलकर के एक साथ करेंगे तो 20 साल का एक्सपीरियंस अप्लाई होगा। साथ मिलकर के बड़े बड़े रिज़ल्ट हासिल किए जा सकते हैं। आप सोच भी नहीं सकते ऐसे अच्छे रिज़ल्ट। वैल्यू डिफरेंसेस, यानी कि आप कैसे लोगों की अलग अलग वैल्यूज़ को रिस्पेक्ट करते हो, एक ऐसा माहौल बनाते हो जहाँ हर कोई हर किसी की सुन रहा है, शेयर कर रहा है और ऐसे ही भरोसा बिल्ड कर रहा है। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम यानी कि डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टीम एक साथ आकर के अपने अपने अच्छे आइडियाज़ लेकर आती हो और एक सल्यूशन निकल आता है। जो अकेले काम नहीं हो सकता वो मिलकर किया जाता है। अकेले काम करने में अगर आपको 8 घंटे लग रहे हैं तो मिलकर के वही काम करने में 2 घंटे लगते हैं। हैबिट नंबर 6 हमें बताता है कि सिर्फ रिज़ल्ट आना इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि वो रिज़ल्ट कितनी खूबसूरती से साथ मिल के आ सकता है वो उतना ही ज़रूरी है। छोटे से छोटा काम हो या बड़े से बड़ा, एक अच्छे ढंग से करना बहुत ज़रूरी होता है। अगली बार आप जब कोई काम मिलकर करिए तो हैबिट नंबर 6 को ज़रूर फॉलो करें। ऐसे और वीडियो के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड सपोर्ट मी। थैंक यू।